नमस्कार, केटीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। जिला जेल व सेंट्रल जेल में पुलिस टीम ने की छापेमारी। रामनगर सामने घाट सेतु पर सुरक्षा जाली लगने के कार्य का कैंट विधायक सौरभ श्रीवास्तव ने किया शिलान्यास। चिकित्सक डॉक्टर अकबर अली की सड़क दुर्घटना में मृत्यु के संदर्भ में कांग्रेस जनों ने अपर पुलिस आयुक्त को सौंपा ज्ञापन। और कोरोना की तीसरी लहर व डेल्टा प्लस वेरिएंट पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने दी जानकारी। और अब खबरें विस्तार से। जिला जेल व सेंट्रल जेल में पुलिस टीम ने छापेमारी की। वाराणसी की कमिश्नरेट पुलिस ने मिल रही सूचनाओं के आधार पर सेंट्रल जेल और जिला जेल पर एक साथ छापेमारी की। छापेमारी से जिला जेल और सेंट्रल जेल प्रशासन में हड़कंप मच गया। इस दौरान जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा, एडीसीपी विनय सिंह, डीसीपी विक्रांत वीर सिंह और भारी मात्रा में फोर्स मौजूद रही। मीडिया से बात करते हुए जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा ने बताया कि भारी मात्रा में फोर्स के साथ हम लोगों ने औचक निरीक्षण किया और बैरक में सभी जगह चेकिंग की गई। किसी भी प्रकार की कोई प्रतिबंधित वस्तु जेल के अंदर से नहीं मिली है। उन्होंने बताया कि कोविड-19 के दौरान जेल के अंदर किए गए कार्यों का भी निरीक्षण किया गया है। वाराणसी में जिला जेल और सेंट्रल जेल आज दोनों की चेकिंग कराई गई थी। दोनों में ही लगभग 4:15 साढ़े 4 के बीच में अधिकारियों की टीम भेजी गई थी, जिसमें हमारे एडीसीपी और एडीएम्स मौजूद थे। काफ़ी संख्या में फोर्स भी भेजी गई थी। ये औचक निरीक्षण दोनों जेल का करवाया गया है, क्योंकि कई बार शिकायतें आती रहती हैं, तो वो शिकायतें ना आए और उनका वेरिफिकेशन हो सके, इसीलिए यहाँ पे ये फोर्स भेज के औचक निरीक्षण करवाया गया। बैरकों की चेकिंग करवाई गई और इसी के साथ जो रूटीन के कार्य होते हैं, जैसे अस्पताल है, उनका जो मेस है, खाने के स्थान है, सफाई के स्थान, नहाने कपड़े धोने के स्थान, वो सारे भी चेक कराए गए हैं। और लगभग 1.25 घंटे यहाँ इंस्पेक्शन चला है और इंस्पेक्शन चलने के बाद कोई ऐसी चीज़ नहीं पाई गई है जो किसी प्रकार से इरेगुलर हो या किसी प्रकार से इलीगल एक्टिविटी चलाई जा सके। इसी प्रकार से सेंट्रल जेल की टीम है, वो भी इंस्पेक्शन कर चुकी है और वहाँ भी कोई अनटोवर्ड इंसिडेंट नहीं पाया गया। जेल के अधिकारियों ने कोविड में जो अच्छा कार्य किया है उसको भी देखा गया और बाकायदा कैदियों के द्वारा भी फीडबैक ली गई है। काफ़ी लोगों के द्वारा इसकी प्रशंसा की गई है। आगे भी ऐसे ही काम करने के लिए कहा गया है। और क्योंकि अभी पेशी बंद है, बाहर आना जाना कैदियों का बंद है, यहीं से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग चल रही है, तो इसी को और आगे इंकरेज करने के लिए कहा गया है कि सारी पेशी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कराएं, ताकि कैदी बाहर से आकर संक्रमित ना हो सकें और किसी प्रकार की इरेगुलर एक्टिविटी जैसे मोबाइल फ़ोन आदि जो प्रतिबंधित है उसका प्रयोग यहाँ पर ना होने दिया जाए। रामनगर सामने घाट सेतु पर सुरक्षा जाली लगने के कार्य का कैंट विधायक सौरभ श्रीवास्तव ने शिलान्यास किया। कैंट विधानसभा के रामनगर को सामने घाट से जोड़ने वाला सेतु बहुत सारी दुर्घटनाओं का कारण बनता जा रहा था। विधायक सौरभ श्रीवास्तव ने इस पुल पर जाली लगवाने का प्रस्ताव भेजा, जिसे शासन ने स्वीकृत किया। इस जाली के लग जाने से पुल पर होने वाली अनहोनी को बहुत हद तक रोका जा सकेगा। सेतु पर जाली लगाने के लिए कार्यदायी संस्था प्रांतीय खंड लोक निर्माण विभाग वाराणसी है। विधायक सौरभ श्रीवास्तव ने शिलान्यास के पश्चात क्षेत्रीय जनता को संबोधित करते हुए कहा कि हम सभी आभारी हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के, जिनके कुशल नेतृत्व में कोरोना से बड़ी क्षति पहुंचने के बाद भी विकास की गति धीमी नहीं हुई। आज उसी क्रम में सामने घाट रामनगर सेतु पर जाली लग जाने से पुल से होने वाली अनहोनी से मुक्ति मिलेगी। कार्यक्रम में प्रमुख रूप से भारतीय जनता पार्टी के महानगर महामंत्री डॉक्टर अनुपम गुप्ता, संतोष द्विवेदी, रमाशंकर पटेल, सभासद अशोक जायसवाल इत्यादि लोग मौजूद रहे। बहुत सारे जीवन में तनाव से परेशान होकर लोग आत्महत्या जैसा कायरतापूर्ण निर्णय ले लेते हैं। इसलिए कुछ अर्से में ये रामनगर सामने घाट का पुल जो जनता की सहूलियत के लिए बनाया गया, इस पुल से कई लोगों ने माँ गंगा की गोद में जाकर अपने जीवन को समाप्त कर लिया था। हम सभी भाजपा कार्यकर्ता इस कारण बहुत दुखी थे। आप सभी पत्रकार बंधुओं के माध्यम से मैं जनता जनार्दन से निवेदन करना चाहता हूँ कि कभी भी
कितने भी तनाव में इस तरह का निर्णय न लें, अपनी समस्या हमारे तक लाएं, हम उनका समाधान कराने का प्रयास करेंगे और इस तरह की दोबारा कोई घटना न हो। इस कारण से उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार ने निर्णय लिया कि स्कूल की दोनों तरफ रेलिंग पर जाली लगाई जाए, जिससे कोई इस तरह का कृत्य दोबारा न कर सके। आज इसी की शिलान्यास यहाँ हुआ है। अब ये स्कूल पर दोनों तरफ एक बड़ी जाली लग जाएगी, जिससे इस तरह की दुर्घटना कभी आगे नहीं हो। सर, ये जाली लगाने का कार्य आप लोग को कहा गया है, कितने फीट की जाली लगेगी और लगभग कितने दिन में? 3 मीटर हाइट की जो है जाली लगेगी, 900 मीटर लंबाई में लगेगी। बीच में जो गंगा जी है उसके ऊपर लगेगी है। और ये लंका गेट से सामने घाट पे जो गंगा नदी पर निर्मित सेतु है, इस पर 900 मीटर लंबाई में 59.02 लाख 8 लाख का है स्वीकृति और 3 मीटर हाइट में लगेगी और 1.5 मीटर की एक जाली लगेगी। तैयार हो जाए? ये जाली कुछ बन गई है, कल से हम लोग लगाना शुरू करेंगे, बाकी बनती जाएंगी, लगती जाएंगी। वाराणसी के चिकित्सक डॉक्टर अकबर अली की सड़क दुर्घटना में मृत्यु के संदर्भ में कांग्रेस जनों ने अपर पुलिस आयुक्त को ज्ञापन सौंपा। विगत 28 जून को मैदागिन से गुदौलिया रोड पर सड़क निर्माण कार्य के दौरान वाराणसी के मशहूर चिकित्सक डॉक्टर अकबर अली की सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो गई। इस विषय को संज्ञान में लेते हुए महानगर कांग्रेस कमेटी के एक प्रतिनिधि मंडल ने अपर पुलिस आयुक्त को संबोधित पत्रक उनके कार्यालय में सौंपा। प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व कर रहे महानगर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष राघवेंद्र चौबे ने कहा कि मैदागिन से गुदौलिया रोड पर सड़क निर्माण कार्य के दौरान लापरवाही के चलते वाराणसी के मशहूर चिकित्सक डॉक्टर अकबर अली की सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो गई। डॉक्टर अकबर अली वाराणसी के जाने माने शख्सियत थे और जिस मार्ग पर उनका निधन हुआ वो मार्ग शहर के प्रमुख मार्गों में से एक है। उसी मार्ग से बाबा काशी विश्वनाथ मंदिर व कारोबार संबंधित मंडियों में रास्ता जाता है। हम अपर पुलिस आयुक्त के कार्यालय पर एक ज्ञापन सौंपे हैं और ये मांग कर रहे हैं कि दोषी व्यक्तियों पर कार्रवाई हो व इस मार्ग को जल्द से जल्द दुरुस्त किया जाए, अन्यथा कांग्रेस जन आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। इस मौके पर प्रमुख रूप से फसाहत हुसैन बाबू, मनीष मुरोलिया, डॉक्टर राजेश गुप्ता, पार्षद डॉक्टर अख्तर अली, चंचल शर्मा इत्यादि लोग मौजूद रहे। कल बहुत ही जो काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के निर्माण के अंतर्गत जो मैदागिन से लेकर के गुदौलिया तक जो सड़क का निर्माण हो रहा है और दिन में ही वहाँ पे उस रोड को भगवान भरोसे छोड़ दिया गया है स्थानीय प्रशासन द्वारा, जिस लापरवाही का सबसे बड़ा खमियाजा कल भुगतना पड़ा कि बहुत ही बनारस की मशहूर शख्सियत डॉक्टर अकबर अली जी उस सब व्यवस्था के शिकार हो गए। अकस्मात हम लोग उनका निधन हो गया। इस पूरे प्रकरण की जांच को लेकर के हम सब अपर पुलिस आयुक्त महोदय से मिलने आए थे। मीटिंग में व्यस्त होने के कारण उनके प्रतिनिधि ने हम सब का मांग पत्र लिया है और हम सब मांग करते हैं कि जल्द से जल्द न्यायोचित कार्रवाई हो। वो रोड लगा कई मंडियों को जोड़ता है और हजारों लोग प्रतिदिन आसपास के जिलों से स्थानीय लोग दर्शन के नाम पर व्यापार करने के लिए, सोना मंडी उस रोड पे है, दवा मंडी उस रोड पे है, साड़ी मंडी उस रोड पे है और बाबा विश्वनाथ का दरबार भी उस रोड पर है। दरअसल काफ़ी लोग प्रतिदिन वहाँ उस रास्ते से गुजरते हैं, लेकिन स्थिति वहाँ पे बड़ी भयानक है। दिन में उधर जाना दुश्वार है और जिसका खामियाजा डॉक्टर अकबर अली जी के मौत के रूप में हम सबको भुगतना पड़ा। हम प्रशासन को चेताने आए हैं कि समय रहते इस सारी व्यवस्थाओं को दुरुस्त करें। कोरोना वेरिएंट पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने जानकारी दी। कोरोना की तीसरी लहर और डेल्टा प्लस वेरिएंट को लेकर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर वीबी सिंह ने बातचीत की। उन्होंने सैंपलिंग कलेक्शन, चिकित्सकीय परीक्षण, ऑक्सीजन आपूर्ति को बढ़ाने के साथ साथ बाल रोग विशेषज्ञों के साथ लगातार बैठकों के दम पर कोरोना की तीसरी लहर और डेल्टा प्लस वेरिएंट चुनौती से निपटने की बात कही। उन्होंने बताया कि वाराणसी और लखनऊ के KGMU में डेल्टा प्लस वेरिएंट के सैंपल का कलेक्शन होगा। सर, वाराणसी में कोरोना की तीसरी लहर को लेकर क्या तैयारियां हैं सर, इसके बारे में बताइए। क्योंकि तीसरी लहर संभावित तीसरी लहर बोलेंगे जी, तो इसमें संबंध में जो है तो सभी अभी हम लोग अपनी सैंपलिंग लगातार चला रहे हैं और उसमें जो प्रीडोमिनेटली हम पीडियाट्रिक सैंपलिंग भी 1000 के आसपास पर डे हम लोग करवा रहे हैं, जिसमें बच्चों की सैंपलिंग है, जिससे कहा जा रहा है कि तीसरी वेव अगर आएगी तो बच्चे उसमें ज़्यादा प्रभावित होंगे। और दूसरा यह है कि हम लोग जो है हमारे जो अस्पताल है उसमें ग्रामीण क्षेत्रों में 8 इलाकों में 8 अस्पताल
शहरी क्षेत्रों में जो हमारे मेन हॉस्पिटल है, दीनदयाल उपाध्याय हॉस्पिटल महिला अस्पताल का MCH विंग और BHO के 2 हॉस्पिटल MCH विंग और उनका सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक, इस तरह से जो हमारे मेन अस्पताल है उन सब जगहों पे ऑक्सीजन के प्लांट वगैरह लग रहे हैं और उनमें ऑक्सीजन पाइपलाइन लग जाएगी, जिससे कि अगर जरूरत समझे तो उसमें पीकू और मीकू की कोई बेड की कमी न हो। बाकी चिकित्सकों की जो है, डॉक्टरों की, पैरामेडिकल स्टाफ की पीडियाट्रिक केयर के बारे में ट्रेनिंग भी चल रही है। तीसरे जो संभावित वेव है, जिसमें कि ये संभावना व्यक्त की जा रही है कि इसमें ज़्यादातर बच्चे प्रभावित हो सकते हैं, इसके तहत हमारे शहरी क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्रों में तैयारियां चल रही हैं। अभी हम लोग जो हमारे सैंपल की साइज करीब 6000 सैंपल हम लोग ले रहे हैं पर डे, इसमें हम 1000 सैंपल केवल पीडियाट्रिक एज ग्रुप को ले रहे हैं और जो जिसमें अभी अब तक ये ट्रेंड देखा जा रहा है कि जो सैंपल लिया जा रहा है उसमें कोई ऐसा कुछ नहीं है कि पीडियाट्रिक में कोई केसेस ज़्यादा आ रहे हैं। नॉर्मल तरीके से हमारे 0.1-0.2% केसेज जो पॉजिटिव आ रहे हैं उसमें ज़्यादातर अपर एज ग्रुप वाले ही आ रहे हैं, पीडियाट्रिक में बहुत ही कम है उसमें। दूसरा यह है कि पीडियाट्रिक के लिए हम मेडिकल ऑफिसर्स की और हमारे जो स्टाफ है, स्टाफ नर्सेज एंड पैरामेडिकल में लैब टेक्नीशियन और जो है इन सबकी लगातार हम लोग ट्रेनिंग करवा रहे हैं। तो ट्रेनिंग हमारे पास मानव संसाधन पूरा हो जाएगा। बाकी जो बेड्स वगैरह है उसके लिए अवेलेबिलिटी ऑफ बेड्स को भी हम लोग पीडियाट्रिक एज ग्रुप के लिए अलग से तरीके से प्रिपेयर कर रहे हैं। हमारे सभी जो मेन हमारे अस्पताल ग्रामीण क्षेत्रों में 8 PSC है, इसी तरह शहरी क्षेत्रों में हमारे अस्पताल में सब जगह ऑक्सीजन प्लांट लग गए हैं, कुछ जगह पर लग रहे हैं। इस तरह से हम लोग बेड की व्यवस्था, ऑक्सीजन की व्यवस्था, पीडियाट्रिक ट्रेंड हमारे मेडिकल स्टाफ की व्यवस्था और उसकी सर्विलेंस के लिए सैंपलिंग की व्यवस्था हम चारों तरफ से कर रहे हैं। अभी अब तक जो है जो हमारा ट्रेंड दिख रहा है इसमें कहीं से कोई पीडियाट्रिक एज ग्रुप का या तीसरी वेव की कहीं कोई ऐसी कोई इंडिकेशन नहीं। आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर विकासशील इंसान पार्टी के प्रदेश सचिव ने नाविकों से मुलाकात की। उत्तर प्रदेश में सभी पार्टियां पूरे तरीके से चुनावी मूड में आ गई हैं। कई दूसरे राज्यों की पार्टियां भी प्रदेश में इस बार हाथ आजमाने का ऐलान कर चुकी हैं। इसी कड़ी में बिहार में NDA सरकार में शामिल विकासशील इंसान पार्टी अब उत्तर प्रदेश में भी किस्मत आजमाने जा रही है। वाराणसी में पार्टी के प्रदेश सचिव ओम प्रकाश कश्यप ने नाविकों से मुलाकात की। 80 घाट से लेकर राजघाट तक चले जनसंपर्क अभियान में नाविकों को पार्टी की विचारधारा से अवगत कराते हुए आगामी 2 जुलाई को लखनऊ में पार्टी की ओर से होने वाले कार्यक्रम में शामिल होने की बात कही। इस मौके पर प्रदेश सचिव ओम प्रकाश कश्यप ने बताया कि समाज में सभी पिछड़े लोगों के साथ पार्टी खड़ी है और उनके हक के लिए लड़ाई लड़ रही है। अब पार्टी उत्तर प्रदेश में भी अपने संगठन को मजबूत कर रही है और यूपी के आगामी विधानसभा चुनाव में सभी सीटों पर चुनाव लड़ेगी, जिसकी औपचारिक घोषणा लखनऊ में आयोजित कार्यक्रम में की जाएगी। आज के कार्यक्रम का जो उद्देश्य है, जैसा कि सभी लोग जानते हैं कि विकासशील इंसान पार्टी बिहार की राजनीति में सत्ता में है। हमारे जो मुखिया जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जिनको सुप्रीमो कहा जाता है, सन ऑफ मल्ला मुकेश सहनी जी, वो बिहार कैबिनेट में मंत्री भी हैं। मंत्रिमंडल पाने के बाद, मंत्री बनने के बाद यूपी की जनता ने भी उनका आह्वान किया और उन्होंने कहा कि यूपी की राजनीति में भी आपकी आवश्यकता है, जिसको देखते हुए मुकेश सहनी जी ने अपना फैसला रखा और यहाँ के कार्यालय को उद्घाटन को देखते हुए 2 तारीख का डेट सुनिश्चित किया गया है। तो 2 तारीख को, 2 जुलाई को, यानी कि उनको रिसीव करने के लिए उत्तर प्रदेश के प्रत्येक जनपद से लोग जा रहे हैं, जिसमें VIP के कार्यकर्ता भी हैं, VIP के समर्थक भी हैं। नाम से प्रतीत होता है सन ऑफ मल्ला। आज घाट पे कार्यक्रम करने का जो उद्देश्य है, जब बात मल्ला और निषाद की आती है तो वो ज़्यादातर लोग घाट के किनारे ही मिलते हैं। उन्हें 2 तारीख के कार्यक्रम को लेकर जागरूक करना था। इस उद्देश्य से हम लोग आज घाट के किनारे हैं। नौका विहार के जरिए घाटों का भ्रमण किया जाएगा। किन मुद्दों को लेकर उनको जागरूक कराएंगे? देखिए, मुद्दों का मतलब कि निषाद पार्टी जो है और निषाद पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, जो अपने मतलब मुकेश जी के साथ में, सन ऑफ मल्ला जी के साथ में, ये लोग अदर पार्टियों पर विश्वास करके आज तक चले गए हैं। अब इनको इस बात की खुशी है कि एक ऐसा व्यक्ति आया है जो इनके समाज का है, इनके बीच का है। तो जाहिर सी बात है कि जो आपका हो, आपके दर्द को समझेगा। इन्हीं मुद्दों पर मुकेश सहनी जी का पूर्ण समर्थन हम लोग कर रहे हैं। इस तरह का आप लोग लोगों के बीच जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं? जी, हम लोग अपने समाज को, गैर समाज को और सभी धर्म जाति के लोगों को ये संदेश देना चाहते हैं कि प्रदेश में एक नई पार्टी लॉन्च हो रही है 2 तारीख को, और इसमें सभी की सहभागिता बराबर होनी चाहिए। अच्छा,
किस तरह से जनसंपर्क अभियान आप लोग किन किन समुदाय के लोगों के साथ अभी आप लोगों ने शुरू किया आज से? देखिए, चूँकि विधानसभा का कार्यकाल और टाइमिंग जो है बहुत कम बचा हुआ है और हम लोगों की तैयारी उस हिसाब से बहुत ज़ोरों से चल रही है और हम लोग अपनी बिरादरी, निषाद बिरादरी से शुरुआत करते हुए जितने भी हमारे पिछड़े दलित वंचित लोग हैं सभी को हम लोग लेके चल रहे हैं। कितनी भीड़ जुटने का लक्ष्य है बनारस मंडल से? देखिए, आपको जिम्मेदारी मिली होगी। जी, हम लोगों की जिम्मेदारी ये है कि भीड़ जितनी ज़्यादा हो, लेकिन लक्ष्य हम लोगों का है कि वाराणसी मंडल में जो 4 जिले हैं प्रत्येक मंडल से 200 गाड़ियाँ जाएँ। तो क्या इस रैली का जो उपलब्ध होगा, क्या प्रदेश सरकार है जो क्या उसको दिखाने के कि हमारे पास भी जनाधार है 2022 को लेकर? देखिए, होता है ना कि जब तक आप अपनी शक्ति नहीं दिखाएंगे तब तक सामने वाले को कैसे मालूम चलेगा कि हम मजबूत हैं। तो हम लोगों ने भी ठाना है कि हम लोग अपनी शक्ति 2 तारीख को अपने मुखिया के माध्यम से ये दिखाना चाहते हैं कि प्रदेश में हमारी शक्ति है और हमारी जो शक्ति है ये सिर्फ बनारस मंडल के जिले से नहीं है, उत्तर प्रदेश में जो जिले हैं, जितने भी जिले हैं, सारे जिलों से सभी लोग आ रहे हैं, हर बिरादरी के, हर संवर्ग के लोग आ रहे हैं। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए KTV के साथ। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। नगर निगम वरुणा पार जोन की समस्या के संदर्भ में काशी व्यापार मंडल ने जोनल अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। काशी व्यापार मंडल के पदाधिकारियों ने नगर निगम वरुणा जोन की समस्या को लेकर एक पत्र जोनल अधिकारी PK द्विवेदी को दिया। वहीं व्यापार मंडल के अध्यक्ष ने बताया कि भोजूबीर से रिंग रोड तक सड़क इतनी खराब है कि हम लोगों का उधर से आना जाना ही बहुत मुश्किल हो गया है। सड़क के बीचों बीच बड़े बड़े गड्ढे हैं, आने जाने में काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। वहाँ से गुजरने वाले लोग अक्सर गिरकर चोटिल हो जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि सड़क के किनारे इतनी धूल है कि दुकानों में रखा सारा सामान खराब हो जाता है। ये हम लोग आए हैं, ये वरुणा पार जोन जो है नगर निगम का कार्यालय जोनल अधिकारी से मिलने आए थे PK द्विवेदी से। हमको एक ज्ञापन हम लोगों ने दिया है जो कि भोजीबीर से पूरा रिंग रोड तक लगभग मेन जो खराबी है, भोजीबीर से लेकर नरेश मंदिर तक जो है हर 10, 15, 20, 25 मीटर की दूरी पे गड्ढे लगभग 1 फीट 6 इंच इस तरह से है, जिससे यातायात बाधित हो रहा है। लोग उसमें गिर कर चोटिल भी हो रहे हैं और रोड जाम भी होता है, एक ही। और दूसरी बात, रोड के किनारे तमाम तरह के धूल जमे हुए हैं, जिससे हम लोग व्यापारी जो है वातावरण प्रदूषित होता है, उससे हम लोग मतलब स्वास्थ्य खराब भी होता है। और प्लस हम लोग की दुकान की सामानें जो नई पड़ी है वो धूल से झाड़ से पुरानी आती है, ये चीज़। और दूसरा ये चीज़ कि अभी 2019 में फरवरी माह में प्रवासी भारतीय सम्मेलन किया गया था। उस रोड को दुल्हन की तरह सजाया गया था और 1 साल बाद उस रोड की इतनी क्षति खराब हो गई है। क्या इसी तरह ये बनाया जाता है? इससे रोड करोड़ रुपया खर्च होकर रोड बनता है, वो छत हो जाता है, उसका हर्जाना कौन भरेगा? आज आप लोग किससे मिले हैं, क्या आश्वासन मिला है? आश्वासन वो बोले कि मतलब वही है कि अगर कोई PK द्विवेदी जो है यहाँ के जिलाधिकारी, उन्होंने बोला कि हमारे जो विभाग से जो काम है कूड़ा उठाने का, मिट्टी उठाने का ये काम है, बाकी जो काम है सड़क का, सीवर का, वो जल निगम और PWD करेगा ये चीज़। यहाँ तो ये लोग बहाना करते हैं, वही कोई मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री का प्रोग्राम होता है तो इन लोग सारे लोग आपस में ट्यूनिंग करके सब काम हो जाता है। इन लोग की हवा खराब होती है और हम जनता इसी पर यहाँ पे हैं। आज ऊपर से लेकर नीचे तक पूरी BJP कार्यकर्ता लोग घर कर रहे हैं, सारे शासन में हर कुछ है लेकिन काम कुछ हो नहीं रहा है। सरकार कर रही, प्रधानमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री जी भी बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन नीचे के कर्मचारी क्या करें हमको समझ नहीं आ रहा है। क्या उनका परिवार नहीं चलता इस रोड पे? क्या उनको इन बनारस नहीं रहना? क्या है स्मार्ट सिटी की तरह ये बनाया जा रहा है? स्मार्ट सिटी की तरह ये है कि जब तक जनता शिकायत न करे लोग काम नहीं करेंगे। तो क्या ये लोग का ध्यान नहीं देता है? इन लोग पता नहीं है क्या हो रहा है, समझ नहीं आ रहा चीज़ें। अधिकारी ने आपको फिर क्या? हम बोले कि कल परसों में हमारा जो विभाग है कूड़ा उठाएगा, धूल मिट्टी उठाएगा, ये काम करेगा। बाकी जो काम बोले रोड नाली के लिए आप जाके PWD ऑफिस से जल निगम से बात करें आप। राष्ट्रीय विकास मंच पार्टी ने रोहनिया विधानसभा से अपना प्रत्याशी घोषित किया।
राष्ट्रीय विकास मंच पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर पीके तिवारी ने मैदागन स्थित पराड़कर स्मृति भवन में पत्रकार वार्ता के दौरान बताया कि राष्ट्रीय विकास मंच युवजन सभा के जिला अध्यक्ष विक्की सैनी को रोहनिया विधानसभा से अपना प्रत्याशी घोषित कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि पार्टी के पदाधिकारी विक्की सैनी, जो कि माली समाज से हैं, माली समाज अत्यंत पिछड़ा है और भारत की किसी भी राजनीतिक पार्टी ने इस ओर ध्यान नहीं दिया है, लेकिन हमारी पार्टी ने समाज के उत्थान के लिए माली समाज से विक्की सैनी को रोहनिया विधानसभा से प्रत्याशी घोषित किया है। इस मौके पर प्रमुख रूप से काशीनाथ यादव, मनोज यादव, प्रमोद सिंह इत्यादि लोग मौजूद रहे। किस तरह का प्रेस वार्ता किए? रोहनिया विधानसभा प्रत्याशी जो मलिन बस्ती से आते हैं, माली हैं, जो समाज की सेवा करते हैं, उनकी मां का आशीर्वाद है कि मेरा बेटा विधायक बने और विधायक उनको मां भी बैठी है सामने, आप लोग क्वेश्चन कर सकते हैं। मां का आशीर्वाद है। 40,000 माली बस्ती हैं रोहनिया विधानसभा में। और क्या प्राथमिकता होगी? आप कितने लोगों को चुनाव लड़ा रहे हैं? 402 सीट है यूपी में। मेरी पार्टी किसी से गठबंधन नहीं करेगी, 402 सीट पूरा लड़ेगी। तो क्या प्राथमिकता होगी क्षेत्र में, जिन क्षेत्रों में आप प्रत्याशी करेंगे? देखिए, जो हमारे सुरक्षित सीटें हैं, अभी राष्ट्रपति बनवासी को दिया गया है अजगरा विधानसभा से, और सेवापुरी से अभी प्रेस वार्ता नहीं हुआ है, वो हमारे वकील साहब हैं संतोष चौबे जी को। रोहनिया विधानसभा से विक्की सैन जी को दिया गया है। विक्की जी का क्या प्राथमिकता होगी? विक्की एक किरण की तरह नवयुवक है, नवयुवक है, जो आजकल का भविष्य है, सूरज की तरह चमकता है। आज उनको हम इसलिए टिकट दिए हैं कि ये अपने भविष्य में कुछ बने। इनकी माँ की तमन्ना थी कि हमारा बेटा विधायक कुछ कर चुके गुजरे, तो ये इनकी माँ के आशीर्वाद से इनकी माँ ने हमसे कहा कि हमारे बेटों को चुनाव लड़ा दीजिए। क्या लगता है जिता देंगे आप? देखिए, ये तो वक्त और समय बताएगा। हम टक्कर जरूर देंगे। जीतना हारना तो पहलवान तो 100 लड़ते एक ही जीतते हैं, वो टक्कर तो होगी, टक्कर होना है। लेकिन बीजेपी सरकार ने, हम भी रोहनिया में दौड़ा के बीजेपी सरकार कुछ काम नहीं किया। बीजेपी सरकार ने आज भी गरीबों का आवास नहीं मिला। 1 लाख आदमी गरीबों सोते हैं रोड पे, और रोड पे सोते हैं। आज भी गरीब आदमी रोड पे सोते हैं, आवास नहीं मिला। ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। खाली बीजेपी सरकार कभी चेक भी नहीं करती है, और बीजेपी सरकार में कैसे झूठे वादे हैं, सिर्फ झूठे वादे हैं सब। रामनगर रत्तापुर में उत्पन्न जल जमाव की समस्या से क्षुब्ध क्षेत्रीय लोगों ने नगरपालिका परिषद कार्यालय पर धरना दिया। रामनगर रत्तापुर वार्ड में भारी जल जमाव की समस्या को लेकर वहां के निवासियों ने रामनगर नगरपालिका परिषद कार्यालय में धरना दिया। इस दौरान लोगों ने बताया कि जब से रत्तापुर वार्ड में हम लोगों ने मकान बनवाया है, तब से नगरपालिका की चेयरमैन द्वारा हम लोगों की समस्याओं पर सिर्फ कोरा आश्वासन ही दिया जा रहा है, जिससे हम क्षुब्ध होकर धरना दे रहे हैं। उनका कहना था कि जब तक समस्याओं का निदान नहीं होता है, तब तक धरना जारी रहेगा, क्योंकि मामूली सी बारिश के बाद ही क्षेत्र में भीषण जल जमाव की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। इस दौरान विपिन सिंह, नारायण द्विवेदी, श्याम सेठ इत्यादि लोग मौजूद रहे। आज आप नगर पालिका कार्यालय के मुख्य द्वार पर आप इन लोग के साथ बैठे हैं, क्या कोई खास वजह? बिल्कुल, रत्तापुर में एकदम रास्ता जाम है। नागरिकों को बहुत दिन से काफ़ी इन लोग झेल रहे हैं। इन लोग की दशा ये करो या मरो। बार बार आश्वासन देने के बाद भी कोई आ नहीं रहा है, बस खाली आश्वासन ही मिल रहा है। जब इन लोग का मामला अगर जल्द से जल्द समाधान हो जाए तो बहुत अच्छा होगा। तो आप लोगों ने कहीं शिकायत दर्ज कराया था ना? हाँ, इससे पहले विधायक हो गया, नगर पालिका में हो गया है। हमारे माननीय डंडा गुरु जी हैं, इसके श्याम भाई हैं, इन लोग के नेतृत्व में कई बार हुआ, अनशन प्रदर्शन भी हुआ। उसके बाद अभी रिजल्ट 0 आया। बस कोई जेई का तबीयत खराब है, हर काम हो रहा है, जेई भाग रहा है, जेई रिटायरमेंट में है, विधायक भाग रहा है, चेयरमैन भाग रही है। ये जो है बेवकूफ़ों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। जैसे हम लोग, इन लोग रत्तापुर की जनता सबसे जाहिल गवार है। कई बार लोग मुआयना भी किए हैं, उसके बावजूद भी कुछ नहीं हुआ, 0 रिजल्ट हुआ। आज इन लोग, हमारे भाई श्याम भाई, डंडा गुरु, सब लोग नेतृत्व बैठे हैं। इन लोग भोजन वोजन की व्यवस्था यहाँ कर ली है। जब तक हमारा निर्णय नहीं होगा, तब तक हम लोग जो है ऐसे ही डटे रहेंगे, ऐसे ही धरना देंगे। जी हाँ। महंत अनिल दास पत्रकारों से रूबरू हुए तथा मूलगादी मठ के 25वें महंत की उद्घोषणा का खंडन किया।
पराड़कर भवन में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान अपने आप को 24वां आचार्य महंत अनिल दास ने बताते हुए कहा कि विवेक दास ने 24वां आचार्य महंत मूलगादी मठ कबीर चौरा का आचार्य महंत न होते हुए भी 25वें आचार्य के महंत की उद्घोषणा प्रमोद दास जैसे व्यक्ति को कर दी है, जिसका मैं खंडन करता हूँ। गुरुजी आज क्यों वार्ता बुलाए हैं? मुझे आज यहाँ इसलिए आना पड़ा है, हमारे 23वें आचार्य महंत गंगा शरण शास्त्री जी कबीर चौरा मूलगादी वाराणसी के आज तक वो विद्यमान थे। 24 तारीख 8वां महीने 2020 में उनका शरीर पूरा हुआ है। तो उसके पहले हमारे गुरुजी संपूर्ण भारत का, देश विदेश का मुझे वसीयत लिख के गए हैं। उसी के आधार पर पूरे भारत में हमारा नाम चढ़ रहा है वसीयत के आधार पर, और कई प्रांतों में हमारा नाम चढ़ गया है जी। जैसे मगहर है, मूल स्थान है कबीर साहब जहां अपना शरीर छोड़े हैं, वहां मेरा नाम चढ़ा हुआ है। जौनपुर में मेरा नाम चढ़ा हुआ है, बलिया में मेरा नाम चढ़ा हुआ है, और कई प्रांतों में मेरा नाम चढ़ गया है। तो गुरुजी जाने से पहले वसीयत मुझे लिख के गए हैं और 24वें आचार्य महंत अनिल दास जी को लिख के गए हैं। मैं अनिल दास जी हूँ, 24वें आचार्य महंत अनिल दास जी। इसमें समस्या क्या आ रहा है? समस्या ये आ रहा है सर कि 24वें आचार्य महंत अनिल दास मैं, और कुछ दिन पहले गुरुजी पावर ऑफ अटेंडिंग एक दिए थे विवेक दास को, उसी के बल पे विवेक दास ज़बरदस्ती और जोर ज़बरदस्ती के बल पे वहाँ कब्जा करना चाहते हैं। जहाँ मेरा नाम चढ़ता है वहाँ वो आपत्ति देते हैं, जो कि उनका कोई राइट नहीं है, कोई अधिकार नहीं है, जोर ज़बरदस्ती करते हैं। इस वक्त कब्जा किसका है? इस वक्त कबीर चौरा मूल गादी पे विवेक दास ज़बरदस्ती कब्जा किए हैं। आपकी मांग क्या है? मेरी मांग यह है सर कि अगर वसीयत मेरा है, गुरुजी मुझे 24वें आचार्य महंत बना के गए हैं, तो और किसी को अधिकार नहीं है को 25वां आचार्य बनवाया, 26वां आचार्य उसको बना दे। तो विवेक दास जी किसको बना रहे हैं? विवेक दास जी 25वां आचार्य प्रमोद दास जी को बना रहे हैं, जो कि 24वें आचार्य विवेक दास खुद नहीं हैं, फिर भी वो 25वें आचार्य बना रहे हैं। 24वें आचार्य मैं हूँ, मेरा वसीयत रजिस्टर्ड है। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। जिला जेल व सेंट्रल जेल में पुलिस टीम ने की छापेमारी। रामनगर सामने घाट सेतु पर सुरक्षा जाली लगने के कार्य का कैंट विधायक सौरभ श्रीवास्तव ने किया शिलान्यास। चिकित्सक डॉक्टर अकबर अली की सड़क दुर्घटना में मृत्यु के संदर्भ में कांग्रेस जनों ने अपर पुलिस आयुक्त को सौंपा ज्ञापन। और कोरोना की तीसरी लहर व डेल्टा प्लस वेरिएंट पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने दी जानकारी। तो ये थे आज के समाचार, कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।